अन्य मजदूर संगठनों के वरिष्ठ लोग कहते थे कि ठिंगड़ी, तुम्हारा भगवा झंडा इस मैदान में नहीं फड़क सकता, क्योंकि विचार भी अलग ही था। आधुनिक इतिहास में उस विचार का प्रयोग कहीं देखने को नहीं मिलता। भारत की दृष्टि लेकर विचार हुआ तो विचार कैसा है कि मजदूरों, दुनिया को एक करो, और मजदूर विरुद्ध मालिक ऐसा नहीं है, तो एक उद्योग परिवार है। अब मजदूरों के दुख को दूर करने के लिए, संघर्ष करने के लिए निकले लोग अगर परिवार की बात करेंगे तो कैसे टिकेंगे, ऐसा विचार रख के सबने बोला होगा। परंतु हम देखते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और परिश्रम के बाद आज 70 वर्षों के बाद हम लोग दुनिया में एक महत्वपूर्ण और देश में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बने हैं। और ये सब आप लोगों ने किया है, तो आपको इसका स्वाभिमान प्राप्त होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है। जो आनंद उत्साह आप दिखा रहे हैं उसके आप अधिकारी हैं। परंतु ये भी कहा गया कि ये आत्मावलोकन का भी कार्यक्रम है। वर्ष भर हमने इस निमित्त कार्यक्रम किए, अब उन कार्यक्रमों को विराम लगेगा और आगे काम करना है। तो जरा पीछे मुड़कर देखना, कैसे रहा, क्या रहा, हम यहां तक आए, क्यों आए, कौन सी प्रेरणा थी जो हमको यहां तक लेकर आई। विचार इसलिए करना पड़ता है, हमारे त्रैवार्षिक अधिवेशन होते हैं। मैं नागपुर शहर का प्रचारक था, तो नागपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था 80 के दशक में। उसमें डॉक्टर मगो बोकरे अतिथि के नाते पधारे थे उद्घाटन में। डॉक्टर एमजी बोकरे मार्क्सवादी थे, बाद में गांधीवादी बन गए। उसी समय नागपुर के एक बस्ती से दूसरे बस्ती में रहने के लिए गए। वहां उनके नए घर के सामने ही संघ की शाखा लगती थी, इसलिए जिज्ञासावश वहां गए, बातचीत हुई, संघ से संपर्क बढ़ा, तब वो संघ के विचारों से सहमत हुए और मजदूर संघ के अधिवेशन में आए। तो उन्होंने एक विषय सबके सामने रखा। उन्होंने रखा कि आपके पास इतना अच्छा विचार है, निर्दोष विचार है, आज तक हुए सफल प्रयोग अभी नहीं है, आंशिक दृष्टि से सफल हुए, लेकिन पूर्ण सफलता दे सकने वाला विचार आपके पास है। लेकिन आप भी वही करते हो जो भाजपा संगठन करते हैं, आप भी बंद करते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, ये सब करते हो। आपके पास है, उस पर चलो तो सबका कल्याण होगा। बाद में दत्तोपंत जी का भाषण था, मैं था उस अधिवेशन में। व्यवस्था के नाते उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना, व्यवस्था ठीक है कि नहीं देखना और अपने काम में निकलना, ऐसा था। तो उद्घाटन के कार्यक्रम में था। दत्तोपंत जी ने कहा कि डॉक्टर बोकरे ने जो प्रश्न उपस्थित किया वो एकदम ठीक है, ऐसा ही है। हमारे पास विचार बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी जिस पद्धति में चल रहे हैं वो पद्धति उस विचार के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है उसमें से जाके हमको वरिष्ठ बनना पड़ेगा, बाद में हमारे विचारों के प्रयोग हमको करने पड़ेंगे। इसलिए हमारी स्थिति कैसी है, स्क्वायर पेग्स थ्रू राउंड होल्स। खूंटियां हमको गाड़नी है, वो गोल है, और वो छेद बने हैं वो चौकोर है, वो चौकोर है, और जो छेद बने हैं वो गोल है। तो पहले वो काम ठीक हो जाए, फिर हम अपने विचार के अनुसार
पुनर्रचना श्रम क्षेत्र की करना, ये कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि आज आप लोग उस स्थिति में आए हैं और कुछ कर भी रहे। अभी मंत्री महोदय ने भी बताया आईएलओ में आपने क्या किया। यहां भी अपने देश में सबको साथ लेकर आपके जो प्रयास चल रहे हैं दूर से हम देख रहे हैं। परंतु इतने वर्ष हम अपनी चौकोर खूंटियां गोल छेदों में गाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते हम ठीक चल रहे कि नहीं ये देखना आवश्यक हो जाता है, सबको आवश्यक हो जाता है। क्योंकि व्यवस्था भी अपने स्वभाव को बनाती है। जैसे विचार स्वभाव को बनाता है, जैसे व्यवस्था भी स्वभाव को बनाती है। विचार हमारा पक्का है। श्रम का महत्व हमारे यहां कम नहीं है। हम धर्म की बात करते हैं, पूजा वाला धर्म नहीं, रिलीजन नहीं। समाज को जोड़ने वाला, उन्नत करने वाला, सबको सदा सर्वदा सुख देने वाला और सबको उन्नत करने वाला धर्म। तो उसके 4 पैर कहे जाते हैं, उसमें एक है तपस्या यानी परिश्रम। बिना उसके समाज चल नहीं सकता। सत्य, करुणा, शुचिता ये 3 है और तपस चौथा है। और बाकी सारे 3 उस तपस के कारण ही प्राप्त होंगे। तपस नहीं है तो ये 3 भी नहीं मिलेंगे। जीवन में परिश्रम का इतना महत्व मानने वाला हमारा देश था, यानी मान्यता अभी भी वही है, व्यवहार बदल गया। उस व्यवहार को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने शाश्वत मूल्यों के आधार पर एक नया मॉडल दुनिया को देने के लिए हमारा मजदूर संघ चला। लेकिन चला तो जाना तो पड़ा इस व्यवस्था में से। तो उसके कौन से परिणाम है क्या? अगर है तो कैसे कम किए जाएंगे? अपना शाश्वत विचार, अपना मॉडल लेके हम चल रहे। हमारा शाश्वत विचार शाश्वत है। उसके आधार पर जो मॉडल्स उस समय बने थे, प्राचीन समय में, आज का समय बदल गया है। तो हो सकता है कि हमको एक युगानुकूल नया मॉडल देना पड़े और देना पड़ेगा। हमारे शाश्वत विचार के आधार पर, और दुनिया भी कुछ अपने अपने विचार के आधार पर चली है, उनके भी अनुभव है, उसमें से भी कुछ सत्य प्राप्त हो सकता है। ये सब जोड़कर एक युगानुकूल विचार देने के लिए हम यहां हैं। ये कार्य है और कार्यक्रम है जो आज प्रचलित पद्धति के अनुसार है। कबड्डी मैच हो रही थी, विवाद हो गया, क्रॉस पार्टी लांग कर जाना पड़ता है, वो गया कि नहीं इस पर विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जोर जोर से बोलने लगे। अंत में पंचों ने सीटी बजा दी, बताया फिर से खेलो। तो गए सब और खेलना शुरू हुआ। तो जिसने पाला डाला वो उस विवाद में इतना रम गया था उस समय कि कबड्डी कहने के बजाय क्रॉस पार्टी करते करते अंदर गया और आउट हो गया। ये वातावरण का परिणाम होता है। तो हम कार्यक्रम तो कर रहे हैं, तो आज के पद्धति के अनुसार ही करने पड़ेंगे, लेकिन विचार हमारा जो है उस पर उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए और इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। ये बैलेंस रख के चलना पड़ेगा और बैलेंस रखते समय एक पीढ़ी रखती है, दूसरी पीढ़ी को वैसे सिखाना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष जमीन पर मजदूर संघ में भी तीसरी चौथी पीढ़ी काम करती होगी। तो जैसे पहले पीढ़ी ने बहुत जतन से इसको चलाया, दूसरे पीढ़ी ने उसी पर चलते हुए इसको बड़ा किया, वैसे चलने का भान तीसरी चौथी पीढ़ी में है कि नहीं, इसके लिए बहुत प्रबोधन प्रशिक्षण करना पड़ता है। वो हमारा कैसा चल रहा है? हम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे मन में एक संवेदना है, मजदूरों का दुख,
ये हमारे समाज का दुख है और हम समाज को दुखी देख नहीं सकते। प्रेरणा तो पहले यही रहती है, उसके चलते हम काम करते हैं, मजदूरों को उनका लाभ होता है, उन लाभों को देखकर लोग आते हैं। अब लाभार्थी बनकर आते हैं, लेकिन ध्येयार्थी बनकर हमारे साथ आगे चले, ये वो है कि नहीं? प्रेरणा तो वही है, लाभ नहीं, संवेदना। जब राज्यसभा में स्थान मिला दत्तोपंत जी को, तो पूजनीय गुरुजी को मिलने के लिए गए। गुरुजी हमारे सरसंघ चालक थे और उन्होंने पूछा कि अब मजदूरों का प्रतिनिधित्व संसद में मैं करूंगा तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो गुरुजी ने उनको पूछा कि एक माता को अपने पुत्र की जितनी चिंता रहती है, उसके प्रति जितना लगाव रहता है, वैसा लगाव प्रत्येक मजदूर के प्रति अपने हृदय में है क्या? अगर है तो फिर सही रास्ते पर चलोगे, नहीं है तो फिर सब नाटक है। अब जब काम बढ़ता है तब लोग जुड़ते ही है। एक मोटा मोटी सबके हृदय में श्रद्धा निष्ठा होती है, परंतु समझ, इसको समझना, मजदूर संघ का काम करना है नहीं, मजदूर संघ के ध्येय विचार भावना के साथ, कार्य पद्धति की सूक्ष्म बातों के साथ तन्मय होकर काम करना। क्योंकि प्रामाणिकता से काम करेंगे तो जो हम करने जा रहे हैं वो होगा। हित की आशा दिखाकर सामान्य लोगों को ठगने वाले बहुत लोग दुनिया में मिलते हैं। अपने को महत्व मिले इसलिए सेवा करने वाले भी दुनिया में बहुत मिलते हैं। संकट ना आए इसलिए भय के मारे अच्छा काम करने वाले भी मिलते हैं। अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए अच्छा काम करने वाले भी मिलते हैं। परंतु जो काम टिकाऊ होता है, अंततोगत्वा सफल हो जाता है और जिसका परिणाम युगों तक रहता है, ऐसा काम खड़ा करने वालों की प्रेरणा क्या होती है? वो प्रेरणा होती है संवेदना और प्रामाणिकता। संवेदना है, दुख देखा नहीं जाता, तो देखा नहीं जाता तो जितना मेरे बस में है मुझे करना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर उस दुख को दूर करने के लिए। जी न्यूज़।